जय श्री राम। तो आज सीमांचल का क्षेत्र यह हिंदू जनसंख्या के दृष्टि से एकदम असंतुलित हो गया है और इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत वर्ष पहले भी एनआईए ने ये कहा था कि बहुत बड़े प्रमाण में बिहार में स्लीपर सेल्स से करके मुसलमानों के, और अभी आए दिन कोई ना कोई आतंकवादी यहाँ पर पकड़ा जाता है और इसलिए सभी दृष्टि से इस्लामिक आतंकवाद है, पीएफआई है, सभी दृष्टि से बिहार में एक जिहादी हिंसा का संकट बना हुआ है। दूसरी बात है जो ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र है वह भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आज कोई जिला ऐसा अछूता नहीं है बिहार में कि जहाँ पर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण नहीं चल रहा और लव जिहाद की घटनाएं न होती हो। और इसलिए जो संवेदनशीलता बिहार की बढ़ी है, इस कारण से संपूर्ण हिंदू समाज को ही चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि शासन प्रशासन ने इसके तरफ बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्योंकि नेपाल की सीमा भी सटी हुई है और इसलिए घुसपैठ का खतरा उस दिशा से भी, जो बांग्लादेशी मुसलमान आज सीमावर्ती क्षेत्रों में बसते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस कारण से भारत और नेपाल दोनों देशों को भी खतरा निर्माण हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या का असंतुलन यह सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद क्योंकि हिंदू समाज की रक्षा के बारे में और अपने मातृभूमि की रक्षा और उत्थान के बारे में कार्य करती है, अपने कार्यकर्ताओं के सम्मुख भी ये विषय हम रख रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का ये 60वां वर्ष अगले वर्ष प्रारंभ होगा, षष्ठी पूर्ति का वर्ष। तो इसलिए इस वर्ष हमने पूर्ण देश भर में हितचिंतक अभियान, जिसको हम यानी मेंबरशिप ड्राइव सामान्य भाषा में कह सकते हैं, तो मुझे कहने में बहुत आनंद होता है कि अभी तक की सर्वाधिक हितचिंतकों की संख्या इस वर्ष हुई है। 72 लाख हितचिंतक हिंदू यह विश्व हिंदू परिषद के साथ में जुड़े हैं और इन हितचिंतक अभियान में हम पूर्ण देश भर में लगभग 1,35,000 से अधिक गांवों तक गए हैं। तो यह जो एक बहुत बड़ा विषय इस वक्त संगठनात्मक दृष्टि से हुआ है, तो अभी अपनी संगठनात्मक रचना 65,000 गांवों तक है। संपर्क नया लगभग 1,35,000 गांवों तक हुआ है। तो एक संगठन का व्यापक विस्तार लेकर भी हम बिहार में बातचीत करेंगे। दिसंबर में विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की थी कि लव जिहाद के विरुद्ध हम एक अभियान हाथ में लेंगे, क्योंकि यह भी मुसलमान समाज के एक वर्ग द्वारा धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बिहार में भी सैकड़ों हिंदू कन्याओं का अपहरण यह निरंतर होते रहता है। अभी पिछले एक माह में देश भर में 1,000 से ज्यादा गोष्ठियां अपने विश्व हिंदू परिषद का जो युवक विभाग और युवती विभाग है, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति, इन दोनों के माध्यम से हुई है। तो इन 1,000 से अधिक संगोष्ठियों में लड़कियों को और महिलाओं को एकत्र बैठाकर लव जिहाद किस ढंग से चलता है, कैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, फेसबुक के ऊपर गंद लगाया हुआ किसी मुसलमान लड़के का चेहरा या नाम झूठ बताना, राजू, सोनू वगैरह कुछ न कुछ नाम बताकर यह बहला फुसलाकर यह अपहरण पूरे साल भर में जो विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम होगा, क्योंकि एक वर्ष के बाद वो 60वां वर्ष प्रारंभ होगा। मगर मुख्य रूप से धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रयत्न, क्योंकि इस कारण यह जनसंख्या असंतुलन का
एक बहुत महत्व का कारण है, धर्मांतरण। और दूसरा विषय है मुस्लिम घुसपैठ जो बांग्लादेश से हो रही है, वह दूसरा कारण है। और तीसरा कारण अनियंत्रित ऐसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं मुसलमान समाज में, फर्टिलिटी रेट मुस्लिम महिलाओं का 2.3 के आसपास है। तो ये तीनों कारणों से हिंदू जनसंख्या के ऊपर विपरीत परिणाम हो रहा है। तो धर्मांतरण के षड्यंत्रों को रोकना एक प्रमुख मुद्दा हमारे काम का रहेगा। दूसरी बात है कि हिंदू मंदिरों के ऊपर जो सरकारी नियंत्रण है, तो उससे हिंदू मंदिरों की मुक्ति कैसे की जाएगी। तो हम अभी कुछ जजेस, कुछ बड़े बड़े वकील और कुछ साधु संतों को एकत्र बैठाकर इसके बारे में चिंतन चल रहा है कि कौन सा मॉड्यूल हम सरकारों को दे सकेंगे कि जिस कारण से सरकारी नियंत्रण के मंदिर हिंदू समाज के हाथ में आ जाए। हिंदू समाज ने उनका संचालन करना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद मानती है। तीसरा विषय जो लेकर हम चलने वाले हैं कि हिंदू विरोधी शक्तियां हिंदू समाज को ही आपस में भिड़ाने का प्रयत्न कर रही है और हम हिंदू नहीं है ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास समाज में कर रही है। और इसलिए ऐसे हिंदू विरोधी शक्तियों को जो हिंदू समाज में विभेद निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उन शक्तियों को परास्त करना और समाज में एक सामाजिक समरसता का भाव निर्माण करना, ये हमारा बहुत बड़ा कार्य रहेगा। बचाने वाला संगठन विश्व हिंदू परिषद है। लगभग 2.25 से 2 लाख गोवंश हम प्रतिवर्ष बचाते हैं और दसों हजार किसानों को जैविक कृषि का प्रशिक्षण देते हैं। बिहार में रसायनों के उपयोग के कारण से खेती में और जमीन के अंदर कुछ जगह पे आर्सेनिक और फ्लोराइड होने के कारण से बिहार में कैंसर का प्रमाण बहुत बढ़ा है और इसलिए किसानों को जैविक कृषि का प्रशिक्षण, यह हमारा बहुत बड़ा काम है जो बिहार में हमने प्रारंभ किया है, उसको बढ़ाएंगे। और अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग पद्धति के मंदिर है। हिंदू समाज उनको संभालने के लिए पूर्णतः सक्षम है। सर, क्या संदेश देंगे कार्यकर्ताओं को? बहुत गति से हिंदू संगठन करना चाहिए बिहार में, क्योंकि बिहार में इस्लामिक आबादी घुसपैठ के कारण से बढ़ रही है, इसलिए सुरक्षा के, आंतरिक सुरक्षा के विषय बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, धर्मांतरण के षड्यंत्र बढ़ रहे हैं और बंगाल तक जो गोवंश जाता है उसका तस्करी का प्रमुख मार्ग बिहार बना हुआ है, बिहार और झारखंड। तो ये 3 समस्याएं हैं जो हिंदू समाज के बारे में, और लव जिहाद का विषय, ये सारे चीजों के बारे में हिंदू समाज को सजग करना और उसको टैकल करने के लिए अपना संगठन बढ़ाना। इसका जिम्मेवार कौन है? किसका? जनसंख्या असंतुलन, मैंने 3 कारण बताए ना आपको। घुसपैठी का कोई जिम्मेवार तो होगा ना सर? मैं 3 कारण बताए ना कि इस्लामिक घुसपैठ और महिलाओं का फर्टिलिटी रेट, यानी कितने बच्चे जन्म दे रहे हैं, बातें निश्चित रूप से हो रही है, इसलिए इसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता। सर, बांग्लादेशी मुसलमानों को ढकैया उसके पीछे खड़ी है, उनके हाथ में तंत्र है, यंत्र है, और इसलिए बहुत वर्षों से ये चल रहा है। असम में भी किया और बंगाल में भी किया। अभी तो सीमावर्ती क्षेत्र जो है, सीमा बंद करने का प्रयत्न भारतीय मिलिट्री कर रही है और लगभग वो अभी पूर्ण होते आया है। मगर जो करोड़ों की आबादी पहले ही घुस गई है और जिनको भारत के संविधान के बारे में, भारत के परंपराओं के बारे में कोई आदर नहीं है, कोई अपनत्व नहीं है, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री द्वारा रेगुलर किया जा रहा है उनको वोट बैंक के रूप में। बिल्कुल, तो वो तो अपोज करना ही पड़ेगा ना। अभी हम भी जो हिंदू आए हैं बांग्लादेश से सुरक्षा के लिए, उनको नागरिकता दिलाने का, राजस्थान में जो पाकिस्तानी हिंदू आता है उसमें से लगभग 3,500 लोगों को नागरिकता देने में मदद की है। और जब सीए कानून की रूल्स बन जाएंगे तो विश्व हिंदू परिषद पूर्ण देश भर में जो करोड़ों हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश से आया हुआ है, उनको इस देश के नागरिक बनाने के कार्य में विश्व हिंदू परिषद जुट जाएगा। मान साहब, अभी जो वर्तमान सरकार जो बिहार में चल रही है, कि बिहार सरकार ने एक सक्षम धर्मांतरण विरोधी कानून लाना चाहिए। जो विश्व हिंदू परिषद ने अनेक सरकारें और अनेक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में जो इंटरेक्शन की, तो लगभग 7 राज्यों में पिछले 2.25 वर्षों में धर्मांतरण विरोधी कानून आया है कि जो लव जिहाद को भी कवर करेगा। तो इसलिए एक सख्त कानून बिहार में लाना चाहिए। बिहार का गोरक्षा का कानून भी कमजोर है, उसको भी सख्त करने की जरूरत है।
तो ही हम तस्करी के ऊपर नकल कर सकेंगे। क्या लगता और है? तीसरी बात कि जो आतंकवादी यहाँ जगह जगह फैले हुए हैं, तो अंतर्गत सुरक्षा के तरफ, क्योंकि ये सीमावर्ती राज्य है, तो बिहार प्रशासन शासन ने बहुत ध्यान देने की आज आवश्यकता है। क्या लगता है कि बिहार सरकार इसके प्रति सजग है? कहीं सजग नहीं है, इसीलिए तो ये हो रहा है ना, ये तो मैंने स्पष्ट ही कह दिया आपको। राणा साहब, 9 साल हो गए लगभग मोदी सरकार को, तो क्या लगता है कि मोदी सरकार आपकी इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं करी, जो आपको इस तरह से धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले लगातार सामने आए? मुझे लगता है मोदी सरकार ने काफी कुछ अच्छे काम किए और भी अच्छे काम करने चाहिए, ये हमारी इच्छा है। 370 की धारा हट गई, जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, इस कारण से प्रकट हो गया। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। काशी कॉरिडोर का जो काम हुआ है, यह भी हिंदू आस्था के अनुरूप हुआ है। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर बनने के इसमें भी भूमिका योग्य रही। साथ साथ में मुझे लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी जिसकी अनदेखी की जा रही थी, उसका चित्र लगना एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक काम यह इंडिया गेट पे हुआ है। साथ ही में आद्य शंकराचार्य जी की प्रतिमा केदारनाथ, यानी ये जो आस्था के विषय जिसके बारे में विश्व हिंदू परिषद बहुत चिंतित रहती, उनके बारे में अच्छा काम हुआ है। जो मांग करनी वो करेंगे ही कि धर्मांतरण विरोधी कानून लाना चाहिए। मुझे लगता है हिंदू समाज ने सजग होकर ऐसे लोगों को अपने गांव में घुसने नहीं देना चाहिए कि जो हमारे धर्म परंपरा के ऊपर आघात करेंगे। यह समाज ने जागरूक होने की जरूरत है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की तरफ अपना अभियान चलाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? विश्व हिंदू परिषद यह मानता है कि भारत ये हिंदू राष्ट्र है ही, उसको हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है। वो पहले से ही अत्यंत प्राचीन काल से वो हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। हमारे कार्य का फोकस ये है कि ये हिंदू राष्ट्र प्रबल सबल कैसा बनेगा और विश्व कल्याण के काम में कैसे लगेगा। जो भी हिंदू आस्था के ऊपर आक्रमण हो रहे वो कैसे रुकेंगे, यह सारा शक्ति का खेल होने के कारण से इस हिंदू राष्ट्र को अत्यंत प्रबल बनाना यह अपना हेतु है। हिंदू राष्ट्र है ही। बागेश्वर ये धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो की आध्यात्मिक परंपरा इतनी श्रेष्ठ है, अनेक संतों के जीवन में चमत्कार दिखते हैं, इसलिए चमत्कार होते इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। कोई उसके विरोध में बोले इसके बारे में मुझे आश्चर्य जरूर है। जय श्री राम। जय श्री राम। तीन बार ओम करेंगे, साथ बोलेंगे ओम।